ओम नमो नारायण। आज हम जानेंगे धर्माचरण के माध्यम से कि काल भैरव क्या है। काल भैरव के बारे में हम कुछ जानेंगे कि आज के भौतिक जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए, कष्ट के निवारण के लिए काल भैरव की उपासना किस तरह से की जाए। 11 भैरव के सरदार श्री काल भैरव। काल और काल श्री काल भैरव की अधीन है, भाग्य समय के नीचे है, सब सदगुरु के अधीन होता है और श्री काल भैरव सदगुरु के दास है। भगवान शिव जगन्नाथ जी का वह विनाशकारी दाहिनी ओर, इनकी महानता धर्म से छिपा है। ये वो भगवान है जिसकी बिजली नीली और काया किसका सबसे बड़ा है, जो हर युग का अंत है। ये ऐसा संभरण है, भैरव है, जो हर काम में याद करके काम करता है। काल भैरव उपकरण, पितृ, अज्ञान, ग्रह नाकाबंदी, शत्रु भूत पिशाच नाकाबंदी, भानामती, साथ ही इंद्र काली माया निर्मित संकट श्रृंखला से मुक्ति पाते। प्रेम की तुलना केवल श्री काल भैरव है। चूंकि यह रुद्र है इसलिए इसे आदि पुरुष कहा जाता है। उसकी कठोर साधना साधक को सभी राक्षसों पिशाच शक्तियों पर तानाशाह सत्ता प्रदान कराती है, लेकिन एक गुलाम की योग्यता एक जैसी होनी चाहिए। हे भगवान, कानून लिखना भी बंद कर दे। राक्षसी शक्तियों को नचाने वाला एकमात्र दहन देवता श्री काल भैरव है। यह प्राथमिक योग्यता, प्राथमिक धैर्यवान और पारदर्शी चरित्र है। वैश्यावसाय और झूठ का कोई सहारा नहीं है। श्री काल भैरव ऐसे लोगों के लिए एक उग्र देवता है। ये मौत से भी डरावने है। इसके विपरीत वे सदगुरु दास के लिए प्रेम और भक्त है। घर की स्थापत्य कला से लेकर कुल देवता के विशाल मुख तक कहीं भी और किसी भी क्षण किसी को भी खत्म कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी भैरवायत भोग लिया है। उनके बिना रुचि के उपकरणों से खोया आत्मविश्वास वापस मिल जाता है। मेरे मन में कोई डर नहीं है। आंतरिक सोच से ताकत आती है। जीवन का दृष्टिकोण विशाल हो जाता है। आत्मरक्षा बुरी शक्तियों से आती है। मनुष्य अंदर के दुश्मनों की चपेट से दूर हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में रुचि पैदा होती है। कठिन कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। हम अपने जीवन पर हावी है। काली माता का साधना योग प्राप्त होता है। सदगुरु कामधेनु है। श्री काल भैरव सदगुरु के सिद्धांत में है। सदगुरु प्रणीत सूक्ष्म हस्तपादुका हरदास। भैरव जाप जपने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लेकिन श्री काल भैरव की लिखी गलती का कोई बहाना नहीं है। श्री काल भैरव ने मृत्यु, देवराज, इंद्र, ब्रह्मदेव, नृसिंहदेव और भगवान विष्णु का अभिमान किया था। लोगों के लिए साधु योगी जन भी उनका अध्ययन नहीं कर पाए। श्री काल भैरव हृदयों में मोक्ष के लिए श्री दत्त अधिष्ठापन का निर्माण करता है। श्री काल भैरव स्वाधिष्ठान से समझौता करके सदगुरु और दत्त महाराज के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता बेहद मुश्किल है। दम हो तभी रास्ता मुमकिन है। काल भैरव देवताओं के सबसे बड़े भक्त शनि है। श्री काल भैरव देव की रामदास स्वामी की आरती लिखी गई है, लेकिन अब वो ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती। महाचांडाल उतना भी सिद्ध है जितना श्री काल भैरव है। इसलिए ईमानदार और पारदर्शी रहे। और श्री काल भैरव देवता शरीर में वासना के कर्मों को नष्ट कर देते हैं। काल भैरव ना क्षेत्र इसे भी कहते हैं। खेत शरीर है, पाल भक्त है। वह कर्म और अन्याय के भ्रम से भी सुलझता है। ओम काल भैरवे नमः यह भगवान का जप मंत्र है। रुद्राक्ष माला का प्रयोग संरक्षक के लिए किया जाता है। क्रिस्टल फ्लोर भी काम करता है। महिलाएं भी ऐसा जप कर सकती है। ईमानदार हो तो भगवान के सामने स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। भैरव प्रहर रात 12 बजे से 3 बजे तक इस हड़ताल में भैरव साधना करना अधिक प्रभावी होगा। तपस्या, जप और साधना मार्ग में प्रथम दर्शन, बाह्य कवरेज शक्तियां विभिन्न रूपों से साधकों को विचलित करती है। यह एक भयानक जादू है। आप इससे बाहर का सही रास्ता कभी नहीं खोज सकते।
इसे कहते हैं अंदर का चकवा। काल भैरव साधक को इस चकवा से दूर रखता है। काल भैरव की सेवा करोगे तो मरने के बाद पिशाच योनि कैसे मिलेगी? इनकी सेवा मौत को जीतने का सुनहरा अवसर है। पंच महाभूतम के निकट शिव तत्व है। साधक को श्री काल भैरव नाथ श्री दत्त द्वारा लिया जाता है। श्री काल भैरव की सेवा करे तो शिव के ध्यान की जरूरत नहीं, वह अपने आप प्राप्त हो गई थी। प्राचीन मंदिर में श्री काल भैरव की मूर्ति एक बार अवश्य देखे, सतवाद आंखों में भर देगा। भैरव थान पद्मसन में ही प्राप्त होता है। मोरगांव में गणेश मंदिर के 11 पैर ये है। भैरव के प्रतीक, एक प्रधान श्री काल भैरव, दूसरा उप प्रधान बटुक भैरव, समायोजन स्वर्ण आकर्षण भैरव और अष्ट भैरव समाधि स्थल भैरव, 5 नंगे भैरव, 6 मार्तंड भैरव, 7 बाल भैरव, 8 चांद भैरव, 9 संहार भैरव, 10 क्रोध भैरव, 11 रुद्र भैरव। श्री काल भैरव पाताल निवासी, इनको दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है। सितारे 1 डिग्री के साथ अपनी आज्ञा का इंतजार करते हैं। अगर आप उन्हें खुश करते हैं तो आपकी जेब में तारों का फल है। श्री काल भैरव की आज्ञा के बिना किसी सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं है। यदि आपके सिर और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है तो लगातार 6 महीने श्री काल भैरव साधना करें। उनकी साधना से निर्गुण में राई बन जाती है। आध्यात्मिक विकास के लिए पुण्य में एक शक्तिशाली प्रवेश की आवश्यकता होती है। श्री काल भैरव का बिना शर्त ध्यान रखने में समर्थ होना चाहिए। इन पर ध्यान दोगे तो अपना फर्ज भी निभाना पड़ेगा। जमानत रखने से कीमत नहीं देंगे। अगर आप जबरदस्ती इस पर चलते हैं तो आप शांति और शांति खो देते हैं। मानव स्तर की मस्ती और अन्य उपेक्षा कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा जितना हो सकता है उतना रहने की कोशिश करें। श्री काल भैरव का अनुभव पुष्टि कराता है कि स्वपथ चल रहा है। भाग्य का चक्र तब तक नहीं घूमता जब तक वह श्री काल भैरव की कक्षा में नहीं आ जाता। अन्य देवी देवता देवी के दर्शन की भूमिका निभाते हैं, लेकिन भैरव नाथ ईमानदार है और उत्सुकता से भागते हैं। मन, दिल और भाग्य साफ होना चाहिए। सद्गुरु भक्ति सुख दुख से परे हो जाए तो जीवन के विपदा में परमात्मा सदा शक्ति का साथ देता है। आध्यात्मिक जीवन में सात्विक और सद्गुरु अधिष्ठान की प्रबल साधना होती है। ये साधना आसानी से योग के परम गंतव्य की ओर ले जाती है। श्री काल भैरव नाथ मंगल है और हमेशा मंगल रहेंगे। काल भैरव में बहुत से मंत्र हैं, तो उन मंत्रों को हम आने वाले धर्माचरण के माध्यम से बताते रहेंगे। मेरी वाणी को विराम करते हुए ओम